4-5 दिन गुजर गए इस बात को, उसके बाद यह वीडियो बना रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मन था कि वक्त दिया जाए और देखा जाए कि हमारे जीवन की भी कोई कीमत है या नहीं, या हम बस टैक्स देने के लिए ही पैदा हुए हैं। यह पहली बार है जब हमने 96 घंटे का लगभग इंतजार किया है किसी घटना के बाद वीडियो शूट करने के लिए। नमस्ते हिंदुस्तान, वीडियो को अंत तक देखें और लाइक का बटन अभी दबा दें। ब्राह्मणों देश छोड़ो, बनिया देश छोड़ो, शाखा में वापस जाओ, तुम्हारा लहू बहेगा। यह सब लिखा हुआ 4 दिन गुजर गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में, या उस जवाहर का नाम पर बने कैंपस में लिखा गया जो अपने नाम में आगे पंडित लिखकर इतराते थे और खुद को कौल ब्राह्मण कहते हैं। मिट्टी के ढेला ब्राह्मण भागाना चाहते हो तो ये तो समझ आता है, लेकिन पंडित नेहरू के ही संस्थान से नाश्ते में बस नमक चाटते हो क्या? बनिया वर्ण इस देश के व्यवसाय का रीढ़ है, और रीढ़ है तो टैक्स भी ज्यादा यही देती है, और तुम पढ़ते हो हमारे टैक्स पर। अब बताओ भगाना किसे चाहिए? हमारे टैक्स पर पल रहे बुड्ढो उम्र हो गई, कहीं कोई काम वाम कर लो, या कॉमरेड के 100 रुपए दिहाड़ी पर कब तक आंखों में मोटा चश्मा और कंधे पर झोला टांगे मार्क्सवादी बुद्धि से उल्टियां करते रहोगे? आखिर कब तक? एक बात बताओ, ये सब बात रैंकिंग देने वाले संस्थाओं को तुम कभी बताते हो या नहीं कि तुम भारत के टुकड़े करना चाहते हो? तुम अफजल के फांसी पर शर्मिंदा भी हो, और तुम अब ब्राह्मण बनिया को बाहर करना चाहते हो। तो काहे कि वो अक्ल के अंधे तुम हर साल का सर्वश्रेष्ठ संस्थान भी घोषित करते हैं। तमाम लोभ, मोह और राजनीति को किनारे रख जेएनयू को उसी दिन बंद कर देना चाहिए था जिस दिन पहली बार यहाँ देश विरोधी नारे खुलेआम लगे थे। पूरे हिंदुस्तान में सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन जेएनयू कैंपस में नहीं है। इसका जवाब है यह सब करने की आजादी है। सरकार के पास इतना पैसा अगर नहीं है तो चंदा मांग ले हम लोगों से कि वो दूसरा यूनिवर्सिटी खोल सके, लेकिन ऐसी जहरीली यूनिवर्सिटी के होना वैसा ही कलंक है जैसे हमारे माथे पर जैसा कलंक अयोध्या जी में बाबरी मस्जिद था, ये ठीक वैसा ही कलंक है। किसने लगाया नारा और किसने लिखा, मैं इस पर जा ही नहीं रही। अगर किसी ब्राह्मण ने लिखा है तब भी, और अगर किसी मजहबी ने लिखा हो तब भी, वामपंथी ने लिखा, कांग्रेसी ने लिखा या भाजपाई ने, फर्क ही नहीं पड़ता हमें। थप्पड़ हमेशा थप्पड़ होता है, तो थप्पड़ मारने वाले बस हथेली नहीं बल्कि वो बाजू ही उखाड़ दी जाती है। 1000 वीडियोस बना चुकी 2 सालों में, कोई एक वीडियो उठाकर बता दीजिए जिसमें हिंदू और सनातन के अलावा किसी जाति बोध से खुद को जोड़ा है। लेकिन आज कहती हूं मैं ब्राह्मण हूं और जेएनयू के दीवारों पर उल्टियां करने वालों को कह रही हूं कि अगर कलेजा रखते हो तो यही बात कहकर देखो, जवाब सामने से दूंगी। हम आचार्य चाणक्य के कुल से हैं जिन्होंने पत्ते तोड़ने और डालियां तोड़ना नहीं सिखाया हमें, बल्कि जड़ में मट्ठा डालना सिखाया है ताकि 700 साल तक भी उस पेड़ में एक पत्ता ना आए। और सरकार, अब आप बताइए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे कि नारे लगाने वाला अब भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है और आप अपने प्रोटोकॉल की राजनीति ही कर रहे हैं। बस देश की सारी व्यवस्थाओं को अपने 4000 के जूते के नीचे रोंदता हुआ वो आदमी आज देश जोड़ने की बात कर रहा है जो कल अफजल के फांसी पर शर्मिंदा था। अरे इतना स्वाभिमान से समझौता कर कुछ हासिल भी हो जाएगा तो क्या होगा? 5 साल और शासन का सुख। दुनिया जब आपका अच्छा याद रखेगी तो यह भी याद रखेगी। बस ये याद रखिए कि हम अब भूलने वालों में से नहीं है। कौल ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी इस देश की प्रधानमंत्री रही, और फिर इंदिरा जी का बेटा राजीव गांधी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे। उसी घर के राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। कौल ब्राह्मण पंडित जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां दीवारों में ये लिख दिया गया कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। मैं बार बार ये कह रही हूँ, अब बस एक कारण बताइए कि जेएनयू वालों को दोगला क्यों ना कहा जाए? आखिर क्यों ना कहा जाए? अजीब है ना कि राहुल गांधी पूछने पर अपनी जाति ब्राह्मण बताते हैं, जनेऊ दिखाते हैं, और जब उनसे भारत छोड़ने की बात देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान से की जाती है तो उनके पास एक समर्थक तक उफ नहीं करते। यार
बहुत बड़ा दिल है। भारत जोड़ो यात्रा या भारत तेरे टुकड़े होंगे, कितना दोगलापन दिखाओगे। और ये देश में अंग्रेजों ने भी हुकूमत किया, उन्होंने भी कोशिश किया ब्राह्मणों को यहां से हटाने का, निकालने का। जो जब तक यहां रहे उन्होंने कोशिश की और अंत में खुद यहां से उन्हें जाना पड़ा। मुगल भी आए, उन्होंने भी कोशिश की, आज वो भी नहीं है, न अंग्रेज न मुगल। तो ये जो नचनिया बने घूम रहे हैं ना जेएनयू में, इनकी क्या औकात है कि ब्राह्मणों को निकाल दे। हमें निकालने वाले खुद निकल जाते हैं। बाकी आप लोग किसी भी जातिवाद में बिना फंसे, बिना सोचे, लेकिन जहां हक की बात आती है वहां आती है। हम हिंदू हैं, हमारा धर्म है और ये सनातन धर्म है। चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, हमें सबको मिलकर एक करना है। क्योंकि ये सिर्फ ब्राह्मण और बनिया पे अटैक नहीं किया जा रहा है, एक बार फिर से सनातन को, हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है। इस बार पैतरे में मत फंसना। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, आपकी राय लिख देना। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।